जंतर मंदिर पर छात्रों को हुए कथित लाठीचार्ज की गूंज बिहार के बांका तक पहुंच गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। सवाल उठाया गया कि क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना भी अपराध बन गया है। बांका में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर चौक से गांधी चौक तक विरोध मार्च निकाला। हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप था कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतीकात्मक पुतला दहन हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की बात सुनने की बजाय यदि लाठियों से जवाब दिया जाएगा तो इसका विरोध देश भर में जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। पुतला दहन आप लोगों ने किया, तो ये पुतला दहन करने का वजह क्या रहा? इसका कारण है कि आप देख रहे हैं कि देश के 22 लाख बच्चों ने नीट का जो एग्ज़ाम दिया था उनके साथ एग्ज़ाम फिर करना पड़ा, पेपर लीक हो रहा है। आज 23 दिन से मांगचुक साहब जो है वो भी अनशन किए हुए हैं और संसद में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा भी पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है पूरे देश में कि सिर्फ और सिर्फ मांग यही है कि जो इसमें दोषी है मंत्री, जो शिक्षा मंत्री, वो इस्तीफा दे। लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे, उसका मोदी जी समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए हम लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम लोग देश के हर कोने में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, बच्चों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मोदी जी जो समर्थन दे रहे हैं उस समर्थन के विरोध में हम लोग उनका पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि बच्चों के आड़ में अन्य पार्टी जो है राजनीति कर रही है, तो ये बच्चों के आड़ में नहीं, आप भी मीडिया के कर्मी हैं, साथी हैं, आप देखते होंगे कि बच्चों को किस तरह पीटा जा रहा है। बच्चियों को, लड़कियों को जो है पीछे से पुलिस के वर्दी में, वो भाजपा के कार्यकर्ता है या कोई उग्रवादी है, पता नहीं क्या, उसका नेम बोर्ड तो लगा हुआ नहीं है, वो पीटने का काम कर रहे हैं और गलत तरीके से टच करने का, पीटने का काम लड़कियों के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है। ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और अपना भारत शर्मसार हो रहा है कि बच्चे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कहीं पर भी पुलिस डंडा नहीं चढ़ाती है बच्चे के ऊपर, लेकिन आज हमारे देश में जहाँ लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये संविधान का संसद है, वहाँ पर पीटने का काम किया जा रहा है। जब प्रतिपक्ष के नेता विरोध करते हैं, एक शांतिपूर्ण विरोध करते हैं, तो उनको उठाकर बंद करने का काम किया जा रहा है। पूरे देश देख रही है और आने वाले समय में तो निश्चित तौर पर जवाब देने का काम किया। तो आप लोगों का मुद्दा क्या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा है या बच्चों का नीट का एग्जाम बढ़िया से उसके लिए मांग है कि सबसे पहले दोषी पुलिसकर्मी, जो दोषी मंत्री है उनको इस्तीफा दे। दूसरा कि जो बच्चों के साथ पीटा गया वैसे पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई हो, ये हम लोगों का मांग है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।